जय नमोस्तु तत्तं च नन्दयानन्दमं चेयनन्दसहा परमितात्पदेवेन्द्रपौर्णमियो सिद्धशुभा गुरुवेशी गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म युत जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय। जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश। आचार्य प्रवर जिन तारण तरण देव ने जो अनंत अमृत रस का रसास्वादन स्वयं किया है, जिस अमृत अतीन्द्रिय रस में स्वयं डूबे हैं, जो अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय स्वरूप का विलास स्वानुभूति में उन्होंने जो स्वयं अनुभव में स्वयं के आत्म विलास में लिया है, स्वयं में विकसे हैं, स्वयं में विलसे हैं, स्वयं में ही आनंदित हुए हैं। बस जो अनंत अनंत स्वरूप का अनंत अनंत रस पान आचार्य देव ने स्वयं किया है, वो ही अमृत को, उसी रसास्वादन को, उसी परम अमृत को भव्य जीवों को प्रदान कर रहा है। और बिल्कुल सारभूत एक जो प्रयोजनभूत तत्व है, जो जीव के लिए हितकारी है, सुख का साधन है, जीव को जीव के अंदर में विद्यमान उसकी अनंत स्वतंत्रता का, अनंत स्वतंत्रता, उसका अनंत चतुष्टय का जो बोध कराने वाला, ऐसा महिमामयी आनंदित रोमांचित करने वाला शुद्ध जिन उपदेश। पहले आपको जिन उपदेश जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनने की कला है, बस जहाँ ना निमित्त है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कर्तृत्व है, ना भोक्तत्व है, जहाँ पर पर्याय परिणमन की कोई पराधीनता नहीं, जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ स्वाधीनता है, जहाँ अपने स्वभाव से जुड़ापन है, वहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी। आज तो ऐसा है कि जैसे आप हमें सुनते हो तो दूसरे को नहीं सुनते, दूसरा दूसरे को सुनता था वो दूसरे को नहीं सुनता। ये तो पक्षपात है, सब ये तो पक्षपात है, ये तो मनोरंजन है। फिर आपके राग देश की कल्पना है, आपके राग देश का मनोरंजन है। फिर भैया वो इतनी शुद्ध बात नहीं करते, वो इतनी शुद्ध देशना नहीं करते, इसलिए नहीं सुनते। अरे भैया, आपको आपके बुद्धि का विकल्प है। देशना तो जिनेन्द्र भगवान के वचन तो वही है ना, जिन भगवान की वाणी तो वही है ना। हाँ, यदि कोई लौकिक व्यवहारिक सांसारिक बात सुना रहा हो तो फिर बात अलग है। आजकल के जैसे मुनि महाराज लोग, उनकी बात अलग है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आपको जिनेन्द्र भगवान के वचन निरपेक्ष रूप से स्वीकार होना चाहिए। अभी अपन गुरु महाराज की एक गाथा का वांचन करें ना, अभी हम कोई सी भी एक गाथा का वांचन, तो एक गाथा के वांचन को ग्रहण करने की पात्रता नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जिन भगवान के वचनों की महिमा नहीं है ना इतनी अद्भुत, क्योंकि जिन वचनों की जो गुरुदेव की गाथा है उनको श्रवण करने की पात्रता का अर्थ ये है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा अंतरंग हृदय से स्वीकार हो जाए।
वैसा अपनी प्रतीति में बच जाए, वैसा सत्य द्रव्य प्रमाण है आत्मा के संवेदन में बच जाना चाहिए, स्वसंवेदन में बच जाना चाहिए, तत्काल प्रतीति में आना चाहिए, एकदम झनन आत्मा में एकदम झंकार उठनी चाहिए, ओ जय हो जिनवैनम जयवंत। क्यों नहीं है भाई इतना बहुमान, इतना रोमांच क्यों नहीं है? आत्मा इतनी विगस क्यों नहीं रही, आत्मा इतनी उलस क्यों नहीं रही? अच्छा देखो गुरु महाराज को देखो, वो ममल पहाड़ की आखिरी फूलना तक क्या कह रहा है, जिन वैनम जयवंतम प्रतीति में आ गए हैं, उनके अनुसार ही रवण हो रहा है, उनके अनुसार ही गमन हो रहा है, उनके अनुसार ही चरण हो रहा है। गुरु महाराज अब तो आप सदुपयोग में लीन हो रहे हैं, अब जिन वचन कहाँ से दिख रहे हैं आपको? वो कह रहा भगवान जी, जो जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा थी वो कम थोड़ी ना हो रही, वो वीतरागता के अथय सागर में और गहरी हो रही है, और गहरी बढ़ रही है, अर्थात वो प्रतीति और गहरी हो रही है। वो जिन भगवान के वचनों का हलाद और गहरा हो रहा है, जिन भगवान के वचनों के जिन भगवान जो कह रहा है वैसा, अभी तो श्रद्धा की भूमिका में सिर्फ सुन के अनुमोदना कर रहे थे, ज्ञान की भूमिका में वैसा चरण कर रहे थे, अब चारित्र की भूमिका में तो कह रहा है वैसी लीनता ही बरत रही है, वैसे स्वभाव में डूब रहा है। ये क्या क्या हो रहा है? ये जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि वो चारित्र की रमणता में भी वही जिन वचन झूल रहा है, जिन वचन के अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है जिन भगवान के वचनों के अलावा और कुछ? क्योंकि जिन भगवान जैसा कह रहा है वैसा आचरण बरत रहा है, अर्थात जो पुरुषार्थ अभी यहाँ अपन साध रहे हैं, जिन भगवान के वचनों को सुन के जो पुरुषार्थ अपन साध रहे हैं कि मैं त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूँ, वहाँ वो कह रहे हैं कि हाँ जैसा जिन्हें भगवान आपने कहा था वैसे ही स्वरूप में, वैसे ही त्रिकाली परम तत्व परमात्मा चतुष्ट स्वभाव में रमणता प्रकट हो गई। बिल्कुल वही का वही सेम टू सेम वहाँ हो रहा है जो यहाँ हो रहा था, बस यहाँ श्रद्धान में वो पुरुषार्थ चल रहा है और वहाँ रत्नात्रय की एकता रूप महा चारित्र में वो पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ यही है क्या? सम्यक में जिन भगवान के वचनों की प्रतीति में प्रगाढ़ता, पुरुषार्थ वही हो रहा है भगवान जी। पुरुषार्थ की क्वांटिटी में अंतर है, वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और यहाँ भी पुरुषार्थ वही है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी में थोड़ी कमी है। यहाँ श्रद्धान और ज्ञान की क्वांटिटी चल रही है, वहाँ श्रद्धान ज्ञान चारित्र की क्वांटिटी चल रही है। वहाँ आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी और साधु पदवी की तीन क्वांटिटी प्रकट हो गई है, यहाँ उपाध्याय पदवी की क्वांटिटी चल रही है, फिर आचार्य पदवी की भावना चल रही है। बस क्वांटिटी में अंतर हो रहा है, लेकिन क्वालिटी वही है, वचनों की प्रतीति वही चल रही है, जिन भगवान की इष्टता वही चल रही है, जिन भगवान के वचनों की इष्टता वही चल रही है, वही बहुमान चल रहा है। क्या हो जिन वचन जयवंत, जिन भगवान ने जो कहा था वैसा सिद्ध स्वरूप जागृत हो गया। आप कहा रहा है भगवान, मान लो एक गाथा का वांछन कब से कर रहा है, एक पद का वांछन कब से कर रहा है, आद्यम अनादि शुद्ध, मैं आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा। ये जिन भगवान की वाणी में गुरु महाराज के उपदेश शुद्ध सारजा की जी की दूसरे नंबर की गाथा का पहला चरण है, 2 महीने से वांछन कर रहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, विट्ठम जिनवरे शेषानाम, जनेन्द्र परमात्मा का शिष्य हूँ, जिन भगवान की आज्ञा में आचरण करने वाला हूँ। अब आपको आपकी प्रतीति में जिन वचन जयवंतम जयवंत नहीं हो रहा है, अब आपको आगे की गाथा का वांछन कैसे सुना दो? क्यों? क्योंकि आगे की गाथा में तो उनके चिदानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो गई, चिदानंद स्वभाव अक्षर स्वर व्यंजन से स्वसंवेदन उत्पन्न हो गया, और स्वसंवेदन से सारे कर्म क्षय अपने आप ही हो रहे हैं, सारे कर्म गल रहे हैं। पर्याय दृष्टि बुला रही है, जनरंजन राग बुला रहा है, कलरंजन दोष बुला रहा है, मनरंजन गारभ बुला रहा है, सारे मिथ्या ज्ञान दोष सारे के सारे क्षय हो रहे हैं। कि भाई काय के बल पे क्षय हो रहे हैं? वो भगवान के वचनों की प्रतीति जमा के अंदर में बिल्कुल तार तार होके, बिल्कुल एकदम रोमांच होके आ रही है कि आओ जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान ने कहा है क्या क्या कहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम शुद्ध बुद्ध परमात्मा, ऐसा प्रतीति में आ रहा, झलक रहा है। जिन भगवान ने कहा है कि ये देखो ये त्रिकाल शुद्ध आनंदमय, आनंदमय चिदानंदमय परमानंदमय मेरा चैतन्य ज्ञान में अविकार ध्रुव स्वभाव है, और देखो देखो ये कर्म विकार सब गल जाने वाले, मोह विकार ये सब मिला जाने वाला है।
ये कर्म कालिमाएं सब क्षीण हो जाने वाली हैं। मैं ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ। मात्र जाननहार 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 मेरा केवल ज्ञान स्वभाव जाननहार है, बाकी सब पर पर्याय परिणमन सब बिला जाने वाला है। अब आपको इस प्रतीति नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप संयोगों के राग देश के निमित्त के राग देश में इतने उलझे हो कि आपको जिन भगवान के सत्य वचनों की प्रतीति नहीं आ रही। ये राग देश की कसाय का पक्ष और अपना तो मन के रस बटाने से, अपने उपयोग को पर पर्याय के रस बटाने से जीव को मन की आदत है ना मन के रस पीने की, तो अहम के रस में, मन के सुख में जीव जिन भगवान के शुद्ध वचनों की शुद्धता से अनुमोद न करने की कला भी नहीं जानता। नोट कर लो इस बात। जीव अहम के रस में, मन के रस में इतना मूर्छित हो जाता है, इतना मूर्छित हो जाता है, निमित्त संयोगों के राग देश निमित्त प्रपंचों में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो निर्दोष जिन वचनों की अनुमोदना भी नहीं कर पाता। और अब वो निर्दोष जिन वचनों की अनुमोदना नहीं हो पाती ना, निर्दोष जिनवाणी का एक जैसा स्वरूप नहीं रह पाता ना, तो आज देखो सब जगह अलग अलग पंथ, अलग अलग मत, अलग अलग सुनने वाले, विशुद्ध सागर के अलग, विद्यासागर जी के अलग, विशुद्ध सागर जी के अलग, प्रमाण सागर जी के अलग, उनके अलग, अपने यहाँ देख लो, इनके सुनने वाले अलग, उनको सुनने वाले अलग, इनको सुनने वाले अलग। अब तो भाई देखो, वो लोग तो शुद्ध देश ना कहीं नहीं रहे, उनकी तो बात ही मत करो उदाहरण के लिए। लेकिन यहाँ तो जहाँ जिनवाणी की बात आ रही है, जिन वचनों की बात आ रही है, वहाँ कहो आप तो शुद्ध जिनैन भगवान की वाणी जहाँ कर रही है, कोई भी बोले, कहीं से भी कहे, आपको व्यक्ति दिखता है, वस्तु दिखती है, वर्तमान परिणमन दिखता है, या आपको जिन वचन दिखते हैं, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, ओंकारमय निरक्षरी देशना, जीव के अंतरंग में जीव के अनंत केवल ज्ञान सूर को प्रगटाने वाली, अनंत केवल ज्ञान सूर को उजागर करने वाली जिन भगवान की वाणी, शुद्ध जिनैन भगवान की वाणी। अनंत आचार्य भगवंतों ने जिस उपदेश को, जिस वाणी को गूंथ के इस द्वादशांग के सार में भर दिया है, उस वाणी के प्रति आपका रोम रोमांचित होता है। उस वाणी के प्रति आपकी आत्मा भरा पूरा महसूस करती है। उन जिन वचनों का आपको हृदय में बहुमान आता है कि आद्यम अनादि शुद्धम विट्ठम जिनवर शेषा नाम संसार सर्निव्रियम कम खै मुक्ति कारणम शुद्धम। संसार से विरक्त होने और कर्मों को क्षय करने के लिए जैन भगवान ने अपने शिष्यों को एक ही सत्य कहा है, बस यह चैतन्य तुच्छदानंद ज्ञान घन पिंड परमात्मा। क्या तुझे ऐसे चैतन्य चिदानंद ज्ञान घन पिंड परम आनंद स्वभाव की प्रतीति आती है कि अहो परम आनंद स्वरूप मेरा प्रभु मुझ में बरत रहा है, मेरी चेतना, मेरा स्वसमय मेरी वर्तना में आ रहा है, मेरे एहसास में आ रहा है, मेरी एहसास में स्वसमय परमात्मा आ रहा है, मेरे एहसास में स्वसमय परमात्मा आ रहा है, मेरी आत्मा की प्रतीति मेरे अंतरंग एहसास में झूल रही है। क्या आपको ऐसा निर्दोष भाव आता है? निर्दोष भाव, बिल्कुल निर्विकल्प। भैया जिन भगवान के वचन है, ये मनोरंजन का साधन थोड़ी ना है कि आपने इसको सुन के मनोरंजन कर लिया थोड़ी देर, अपना टाइम पास कर लिया थोड़ी देर, इसको सुन के फिर उसको सुन के, ये मनोरंजन का साधन थोड़ी ना। फिर ये तो मन वचन काय से परे अतीन्द्रिय आनंद को उद्वेगित करने वाली देशना है। शुद्ध बुद्ध जो तुम्हारे अंदर में अनंत गुणों का समुदाय, अनंत चतुष्टय में परमात्मा है, ऐसे शुद्ध बुद्ध परमात्म सत्ता को उजागर करने वाली, परम अतीन्द्रिय आनंद को दर्शाने वाली, गुप्त ज्ञान स्वभाव को उजागर करने वाली, अतीन्द्रिय परम पद को प्रत्यक्ष करने वाली, अरे केवल ज्ञान सूर को व्यक्त करने वाली अमृत रसायन में शुद्ध देशना है। जिनैन भगवान के शुद्ध वचन है, केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त करने वाले जिन भगवान के शुद्ध वचन हैं, क्या ऐसे जिन भगवान के वचन आपके हृदय की प्रतीति में झूलते हैं? हृदय कंठलितम। आचार्य तानंद स्वामी ने माला रोहन जी में कह दिया था कि आपके हृदय और कंठ में यदि ये वचन, ये जिनवाणी रुलती है, आपका स्वभाव प्रतीति में आता है, आपके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आह्लाद आपको आता है, बहुमान रोम रोम से रोमांचित होते हो आप, जय जयकार उठती है, तो आप भगवान जी मोक्ष मार्गी हो। और भगवान जी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, जो इन दर्शनों की शुद्धि की बात चल रही है, ये दर्शनों की शुद्धि का पूरा क्रम इन जिन वचनों की प्रतीति पर डिपेंड करता है।
अरे परसों भी कहा था, रोज कह रहे हैं कि भैया दर्शन शुद्धि का पूरा क्रम इन पे ही डिपेंड करता है। और दर्शन शुद्धि का ये पूरा क्रम यदि ये नहीं होगा आपका शुद्ध, तो आपको दर्शन प्रतिमा नहीं होगी। दर्शन प्रतिमा मतलब स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। निराकार चैतन्यमय वीतराग ध्रुव स्वभाव आपकी प्रतीति में नहीं झूलेगा। और यदि आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में निराकार शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव आपकी प्रतीति में नहीं झूलेगा, तो हे भगवान जी क्या करोगे? 84 लाख योनि में परिभ्रमण। यदि आपके स्वभाव का स्वानुभव, आपके आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव यदि आपकी प्रतीति में नहीं आएगा, आपका वीतराग परम शुद्ध चैतन्यमय निर्विकार तत्व यदि आपकी प्रतीति में नहीं आएगा, तो आपकी प्रतीति में मिथ्या संसार बसेगा। और यदि आपकी प्रतीति में मिथ्या संसार बसेगा, ये चतुर्गति की यात्रा बसेगी, 84 लाख योनियों का जन्म मरण बचेगा, मिथ्यात्म मोह मत का अंधकार बचेगा यदि आपकी प्रतीति में, तो आपकी आत्मा घोर धरातल में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगी। और यदि आपको जिन भगवान के वचनों की याद आएगी, तो अपने आप ये विकथा, कुज्ञान, अज्ञान, राग की वृत्तियां, पर का आश्रय ग्रहण करने की जो नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं हैं, वो अपने आप टूटेंगी और स्वतंत्रता का वाहन होगा कि हो स्वतंत्र स्वाधीन मेरा निर्मल वीतराग ध्रुव पद। अंतरंग से स्वतंत्रता का बोध होगा, आत्मिक स्वतंत्रता का बोध होगा, ज्ञान की स्वतंत्रता का एहसास होगा। और जहां अंतरंग ज्ञान की, आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद में अंतरंग ज्ञान की स्वतंत्रता का आह्लाद बोध आपकी प्रतीति में आएगा, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। वहीं से जानो कि मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हुआ, शुद्ध मुक्ति का मार्ग, जो किसी के आश्रय से नहीं चलता, जो किसी के कहने सुनने से नहीं चलता, जो किसी के बताने या समझाने से नहीं चलता, जो मार्ग स्वयं अपने आत्मा के रोमांच से उत्पन्न होता है, स्वयं आत्मा के बहुमान से अपने आत्मा के बहुमान से खिलता है, जो मार्ग अपने आत्मा के बहुमान से खुलता है, जो मार्ग अंतर से प्रकट होता है, अंतर चेतना से ही उत्पन्न होता है वो मार्ग। रुचि आपकी रुचि है, आपकी रुचि ऐसे निर्दोष जिन भगवान के वचनों को सुनने की है, आपकी रुचि ऐसे निर्दोष वीतराग में जिन पंथ को ग्रहण करने की, निर्दोष बिना किसी दोष के, निरावरण। भैया मैं तो वीतराग तत्व हूँ, जिन भगवान ने जैसा स्वभाव कहा है वो स्वभाव मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय है। जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, जिन भगवान ने जो स्वभाव कहा है वो मुझे अति प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। और ये जन्म मरण रूप संसार के वचन, ये नाना प्रकार के विकल्प, मुझे मन का राग और अपने अहंकार का पोषण, ये प्रिय नहीं है। मन का गारप, मोह, अज्ञानता, ये सब जीव को पराधीन करने वाले हैं। और जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, उनके वचनों की प्रतीति जीव को स्वतंत्र करने वाले। मन के रस में, निमित्तों संयोगों के मोह में और पर के अवलंबन ग्रहण करने, पर का किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण करने में अनंत पराधीनता है। और स्वभाव के लिए समर्पित होने में, जिन भगवान के वचनों के लिए समर्पित होने में अनंत स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, अनादिकालीन मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति। पर के अवलंबन में बंधन है, संसार की यात्रा है, राग देश का परिणमन है। और स्वभाव के अवलंबन में स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, जय जयकार है, आनंद और परमानंद है। स्वभाव की विलसती हुई सहज परिणति है, स्वयं का आनंद है, स्वयं का बोध है कि ओह मैं तो ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा। जिन भगवान के वचन प्रिय हैं, इष्ट हैं, ध्रुव हैं, जिन भगवान के वचन रमणीय है, जिन भगवान के वचन सहकार में है, जिन भगवान के वचन अफगान में है, जिन भगवान के वचन आह्लाद में है, जिन भगवान के वचनों की अनंत अनंत प्रियता है, जिन रुचियों, जिन भगवान के वचन अनंत रुचि में है, रुचि में, आपकी रुचि में, जिन भगवान के वचन आपकी रुचि में, आपकी रुचि में है, रुचते हैं, आपको रुचते हैं, बिल्कुल रसीले, अनंत रसीले, जिन भगवान की वाणी अनंत रस में, अनंत रस की धारा, अमृत में ये धारा अनंत रस की धारा है। एक गाथा के वांचन से अनंत 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 बहुमान खिलता है, अनंत अनंत रोमांच उत्पन्न होता है।
एक गाथा की महिमा यदि गाई जाए और एक गाथा का एक चरण कहा जाए तो उसमें अनंत अनंत वैभव भरा है, और उस एक वैभव से आप अनंत काल तक भोग करो तो खत्म ना हो, इतना अतीन्द्रिय आनंद। स्वसन्मुखता अपना ध्रुव स्वभाव ही तो है, अपना अतीन्द्रिय तत्व का बोध ही तो है। लेकिन भैया क्या आप ऐसे सारे विकल्पों से परे हो के जिन वाणी को सुनने की कला जानते हो, जिन भगवान के वचनों को सुनने की कला, जिन भगवान के वचनों को सुनने की कला। भाई क्या है जिन भगवान के वचन? मेरा जिन स्वरूप ही तो है, मेरे जिन स्वभाव में आचरण कराने वाला शुद्ध उपदेश ही तो जिन भगवान के वचन है। मेरे जिन स्वभाव को प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला ध्रुव वीतराग मार्ग ही तो जिन भगवान के वचन है। अरे सीधा मेरा ममले ममल स्वरूप ही तो जिन भगवान के वचन है। वही तो मेरा ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम स्वपद है, ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम स्वपद है। ऐसा मेरा पद ही देखो 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 जिन भगवान कह रहे हैं, देखो 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 ऐसा मेरा स्वपद मुझ में उदित हो रहा है। ऐसे स्वाप उदित अपने पद में, जिस पद को तुम सुन रहे हो, जो तुम्हारे अंदर में शब्दों के माध्यम से उदित हो रहा है, ऐसे स्व उदित पद में चरण करो, इस स्व उदित पद में चरण करो। इस स्व उदित पद में चरण करोगे तो ऑटोमेटिकली दर्शन की निर्मलता हो, ऑटोमेटिकली दर्शन पे आने वाला आवरण कट जाए। अज्ञानता का जो आवरण है, जो दर्शन मोहिनी कर्म का जो आवरण है, वो अपने आप ही दर्शन मोहिनी कर्म का आवरण कट जाएगा और जिन भगवान के वचनों की प्रगाढ़ श्रद्धा आपकी प्रतीति में आ जाएगी। प्रगाढ़ श्रद्धा अर्थात संसार असत्य है और ध्रुव त्रिकाली सत्य है, ऐसा कहने में नहीं, ऐसा प्रतीति में आएगा। जिन भगवान के वचन सत्य है और ये संसार की माया जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो एहसास में आ रहा है इंद्रियों का वेदन, ये सब असत्य है। जो मेरा वीतराग ध्रुव स्वभाव मेरी वर्तना में आ रहा है, मेरा स्वसमय आत्मा जो मेरे एहसास में आ रहा है, वो मेरा ज्ञान घन स्वभाव सत्य है। मेरा बरतने वाला मेरा स्वयं का एहसास सत्य है और ये पर का एहसास, पर की वर्तना, मन वचन काय की वर्तना, ये असत्य है। भूख प्यास, राग देश, काम भोग, विषय वासना, इंद्रिय में सुख, ठंडी गर्मी, ये जितना भी वेदन हो रहा है, ये सब इंद्रियों की प्रतिभासना है और ये पूरी अचेतन जड़वत और असत्य है। ये मेरे ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। इंद्रियों की प्रतिभासना, ये इंद्रियों का वेदन, ये पूरा जड़वत है, पूरा अचेतनवत है। ये मेरे ज्ञान का, मेरे ज्ञायक का स्वभाव ही नहीं है। फिर भैया फिर क्या है? फिर क्या है? मेरा जो परम अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव ज्ञान विज्ञान में जो स्वभाव है, वो मेरे चैतन्य स्वभाव की भासना है। स्व समय मेरा अतीन्द्रिय पद जो अभी मुझे बरत रहा है। देखो देखो जो जिन भगवान ने कहा था, वो मेरा निर्विकार स्वभाव मेरे सामने झलक रहा है। उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, उसका विश्वास उत्पन्न हो रहा है, सहज उसकी सत्यता अंदर में एहसास रूप भास रही है। सहज जिन भगवान के वचनों की प्रतीति, हाँ यही मेरा स्वभाव है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ऐसी ध्रुवता में, ऐसे ध्रुवता में अपने ध्रुव स्वभाव का ही सहकार बरत रहा है। यही तो मेरा ममले ममल वीतराग पद है, यही तो मेरा ममले ममल वीतराग पद है, यही तो मेरा ममले ममल वीतराग पद है, यही तो मेरा जिन जिन वर स्वरूप है। ऐसे जिन स्वभाव की अनुभूत न करो, ऐसे जिन स्वरूप की अनुबोध न करो। ये जिन स्वभाव ही तो अपना तारंतरण है, ये जिन स्वभाव ही तो अपना ज्ञानानंद स्वरूप है, ये जिन स्वभाव ही तो अपना परमानंद स्वभाव है, ये जिन स्वभाव ही तो आत्मानंद है, ये जिन स्वभाव ही तो ब्रह्मानंद है, ये जिन स्वभाव ही तो चिदानंद है। भगवान परम आनंद सरोवर, ये जिनानंद चेतन स्वभाव ही तो है, जिन स्वभाव का आनंद ही तो है। भगवान जी कहाँ कोई भेद? अब भेद देखते हो तो आपको भेद दिखाई देते हैं, आप भेद मानते हो तो आपको भेद जानने में आते हैं, आप भेद स्वीकार करते हो तो आपकी आत्मा अभेद अपने ध्रुव त्रिंकोत्कीर्ण परम स्वभाव में, निरपेक्ष ध्रुव त्रिकाली परमात्मा में अभेद नहीं हो पाती। आपकी भेद दृष्टि आपको नाना प्रकार के अज्ञानता का भेद दिखाती है। आपकी दृष्टि, आपकी अज्ञान में दृष्टि, आपकी मोह ममत्व में दृष्टि आपको नाना प्रकार का भेद दर्शाती है। यदि आपकी दृष्टि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अवलोकन करे, अब भी अली देखे कि अहो देखो जिन स्वभाव है मेरे अंदर। यदि अभी आपको इस क्षण इस पल आपके अर्क ध्रुव बिंद स्वभाव होने का होश आ जाए, अहो जिन परमात्मा ने कहा है कि केवल ज्ञान में अर्क विंद स्वरूप, अरे उनने तो कहा विंदिया तरन जिन की, अर्थात निर्विकल्प तरन तरन जिन स्वभाव मेरे अंदर में बरत रहा है,
निर्विकल्प पद मेरे अंतरंग में बरत रहा है। यदि आपको अभी वाली प्रतीति में आ जाए कि वो तरन जिन स्वभाव, परम जिन स्वभाव, वह भी मेरे अंतर में बरत रहा है, तो पता अभी वाली सारे कर्म छड़ा छड़छे हो जाए। अभी वाली सारी दीनता, सारी संयोगों की पराधीनता, सारे राग देश का रोना, सारा एक एक समय पर्याय का परिणमन, सारी संसार की विवाह रूप अवस्थाएं, सारे मोह राग देश के निमित्त और सुनने सुनाने वाले, कहने बताने वाले, बोलने चिल्लाने वाले सब दृष्टि से ओझल हो जाएंगे और एक अखंड आनंद का नाद दिखने लगेगा। अब भी हाली यहीं बैठे बैठे कब दिखने लगेगा भैया? जब आप अब भी हाली इन भेदों से परे हो जाओ। अभ्याली आप इन भेदों और विकल्पों से परे हो जाओ। अभ्याली आप इन भेद विकल्पों से परे होकर देखो तो अभ्याली आपका परमानंद स्वरूप झूलने लगेगा। झनक एक झटके में झूलेगा, एक क्षण में झूलने लगेगा। क्या हो मेरा परमानंद में स्वभाव, मेरी आनंद में निर्विकार चेतना, मेरा ध्रुव व्यायक में पाद, मैं निर्विकार चेतन स्वरूप परमात्मा, मेरा स्वामी, मेरा त्रिलोकीनाथ, मेरा निजनाथ प्रभु, मेरा निराकार चेतन अतीन्द्रिय स्वभाव मुझ में बरत रहा है। मैं ओमकार, यमकार, श्यमकार मई अर्कविंद ध्रुव स्वभाव परमात्मा हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में हूँ। मैं सुख ही सुख मेरा स्वरूप है, सुख ही सुख ज्ञान विज्ञान में, सुख ही सुख मेरा स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में सुख ही सुख मेरी सत्ता है। निर्द्वंद और निर्लिप्त पर विकारी भावों से बिल्कुल कमलवत प्रस्फुटित आनंद में खुला खिला मेरा आनंद में स्वरूप है। यही जिन भगवान के वचनों की प्रतीति है। खुले रहना, खिले रहना, आनंद में रहना, हर घड़ी प्रसन्न चित्त रहना, हर घड़ी उत्साह में रहना, हर घड़ी जिन भगवान की वचनों के प्रति उत्साहित रहना, अपने स्वभाव की साधना आराधना के लिए रुचिवंत रहना, हर समय अपने जिन स्वभाव की रुचि का बरतना, हर समय अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की श्रद्धान का बरतना, यही खुला खिलापन है। और ये खुला खिलापन जिनके अंदर में होता है वे अपने आप ही रोमांचित हो उठते हैं और उनका रोमांच अपने आप ही चारों ओर फैलता है। ऑटोमेटिक उनकी प्रसन्नता अपने आप ही चारों ओर फैलती है। उनका आनंद अपने आप ही चारों ओर विस्तृत होता है, अपने आप ही उन्हें रोम रोम से उल्लास उत्पन्न होता है। और जब रोम रोम से उल्लास उत्पन्न होता है, अपने आत्मा का आनंद रहता है, तो फिर घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, ये दुख पीड़ा अकुलता उन्हें पता ही नहीं लगती। वेदन ही नहीं पता लगता उन्हें, दुख का, सुख का, पीड़ा का। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने चिल्ला दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अहंकार पे ठेस ही नहीं लगती। जब तक जीव को शरीर का अहंकार है तो जरा सा कोई कुछ बोल देगा, नाम का अहंकार है, अपने पद का अहंकार है, स्त्री का, पुरुष का, सास होने का, बहू होने का, मालिक होने का। जब तक जीव को अहंकार है पर पर्याय का, अपनी वर्तमान पर पर्याय का जब तक जीव का अहंकार है तो कोई एक शब्द भी बोल देगा तो ठेस लग जाती। अब जब जीव को शरीर का ही मैंपना टूटेगा, इन एक एक समय की पर्याय का ही मैंपना टूटेगा, तो कोई कुछ भी बोलता रहे, उसे तो अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान और गौरव है ना। अपने ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान और ध्रुव स्वभाव का गौरव होने से बाहर से कोई कुछ भी बोल दे, अहंकार में ठेस ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पर पर्याय का अहम है ही नहीं। अब पर पर्याय का अहम नहीं है तो पर पर्याय में कोई कुछ भी करता रहे, यहाँ ठेस ही नहीं लगती। और पर पर्याय में अहंकार टूट जाने से, पर पर्याय में अहम ना होने से जीव को पार में कोई भी कुछ भी बोलता रहे वो प्रभावित नहीं होता। और फिर अपने स्वभाव का स्वाभिमान और अहम होने से उसे अपने स्वभाव का रस मिलता है, अपने स्वभाव की प्रियता मिलती है, अपना तीनों लोगों का मान मिलता है, तीनों लोगों का सुख मिलता है कि मैं तीनों लोगों का नाथ परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद सत्ता हूँ। ये जो कहने सुनने की बाहर की व्यवस्था है, ये तो कर्मोदय का परिणमन है और ये तो बिला जाएगा। मेरा शाश्वत अक्षय ब्रह्म स्वभाव तो साधी अनंत काल तक जयवंत रहेगा। मेरी अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता तो साधी अनंत काल तक जयवंत रहेगी। मेरा परम अतीन्द्रिय सुख में विलास तो अनादि अनंत काल तक जयवंत रहेगा। जिन भगवान ने जो स्वरूप कहा है वो मेरा जितेंद्रिय आनंद स्वभाव तो आदि अनंत काल तक जयवंत रहेगा। जिन भगवान के वचन तो मेरे अनुभव में उत्पन्न हो गए ना। अब पर से सुखी दुखी होने का कार्य कहाँ, पर पर्याय में अच्छे बुरे होने का काम कहाँ, पर पर्याय में ऊंचे नीचे होने का काम कहाँ, पर पर्याय में उलझने का कार्य कहाँ। भाई उलझ जाते हैं तुम, अहंकार है पर्याय का, पर पर्याय में अहम है तुम्हारा, इसलिए उलझ जाते हो।
भाई दुख लगाता है कोई भी कछु भी कहते तो, भाई ये तुम्हें अहंकार है, अहंकार की मैं ऐसा मैं वैसा, इसलिए तुम्हें दुख लगता है। वर्तमान पर्याय का अहंकार दुख का कारण है, नोट कर लो। वर्तमान पर्याय का अहम दुख का कारण है, और यदि वर्तमान पर्याय में अहम नहीं है तो तीन काल में दुख होने वाला नहीं है। यदि पर में तुम अपना मान ही नहीं मान रहे तो तुम्हारा अपमान हो ही नहीं सकता। यदि पर पर्याय में तुम अपना मान नहीं मानते, यदि पर पर्याय में तुम किसी पर वस्तु को अपना नहीं मानते, तो फिर तुमसे कुछ कोई छीन ही नहीं सकता, फिर तो तुम्हारा अपमान हो ही नहीं सकता। और जब तुम्हारा अपमान हो ही नहीं सकता तो फिर तो तुम तीनों लोगों के नाथ हो सकते हो, जिनेंद्र हो सकते हो। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा का कभी अब मान भंग नहीं होता, जिनेंद्र परमात्मा का मान कभी भंग नहीं होता, जितेंद्र स्वभाव का मान कभी भंग नहीं होता। तीन लोक के नाथ गायक शुद्धात्मा का मान कभी भंग नहीं होता। वो तीनों लोकों में एक अभेद तिंकोत्कीर्ण काली सत्ता है जिसका मान कभी खंडित नहीं होता। वो सच्चा स्वाभिमान है, वो सच्चा जिनपद है, वो सच्चा जितेंद्रीय आनंद में स्वभाव है। वही पर पर्याय में घर मेरा, दुकान मेरा, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसकी निंदी, उसका चुगला, उसका इधर का उधर करा, इसका इधर से उधर करा, ये सारी विभाव परिणति, ये अज्ञान और दुख का कारण है। पर पर्याय की चर्चा लाख बार कह चुके, पर पर्याय की चर्चा करना ही इस जिज्ञासा से, पर पर्याय की चर्चा करना ही भी कथा है, जिन भगवान के वचनों की चोरी है। यदि आप अपने आनंद, परमानंद, चिदानंदमय चैतन्य स्वभाव की, वस्तु स्वभाव की चर्चा को छोड़ के यदि आप इधर उधर की कथा कर रहे हो इस जिज्ञासा से, तो आप जिन भगवान के वचनों की चोरी कर रहे हो। भाई क्या करें, दिन भर सबसे जिन भगवान के वचन कहते रहें का? कोई सुनने वाला भी तो हो। भगवान सबसे बाहर में नहीं कह सकते, इतने अच्छे लोग नहीं है तुम्हारे निमित्त में, तो भगवान अपने अंतरंग में चिंतन और मनन में तो कर सकते हो, रुचि में तो ला सकते हो, और जिज्ञासा से जब मौका मिले तब तो कर सकते हो। अरे कुछ नहीं तो विकथा बोलना तो छोड़ सकते हो, चलो भाई जिन वचन नहीं बोल सकते, विकथा करना तो छोड़ सकते हो, इधर उधर की चर्चा तो छोड़ सकते हो। कहाँ से छूटे? लेकिन रुचि तो माई की है ना, अज्ञान को ज्ञान की रुचि तो माई मोह की है ना, ममत्व की है ना, पुत्र परिवार धन संपदा की है ना, तो कैसे छूट जाए? भैया क्या करें? अंतरंग में जिन भगवान के वचनों की सहकारिता करो। जिन भगवान के वचनों की सहकारिता जब होगी तभी आप इस सत्य को पी पाओगे जिसको हम यहाँ कह रहे हैं, और तभी आप जिन वाणी को ग्रहण कर पाओगे सत्य हृदय से, शुद्धता से, अंतर आत्मा से। तभी आप जिनवाणी को शुद्धता से ग्रहण कर पाओगे जब आपको जिनवाणी के प्रति इतना बहुमान होगा, जिन भगवान के वचनों का इतना आह्लाद अंतर आत्मा से होगा, अंतर आत्मा समर्पण होगा आपका जिन भगवान के वचनों के प्रति, तब आप इस जिन भगवान के वचनों को पी पाओगे। तो जिन भगवान के वचनों को पीने के लिए आपको इतनी निर्मलता चाहिए, निर्मलता, श्रद्धान की निर्मलता, अंतरात्मा से अंतरात्मा की स्वीकारता की निर्मलता चाहिए। जितनी गहरी निर्मलता आपके हृदय में होगी, जितना गहरा निर्मल श्रद्धान आपके हृदय में होगा, जितनी गहरी हृदय से स्वीकारता आपके हृदय में होगी, उतना गहरा रोमांच जिनवाणी को श्रवण करते समय आपको अपने आप आएगा, आह्लाद आएगा, रोमांच आएगा, और कोई भेद नहीं दिखाई देगा आपको। तो कहने सुनने वाले दिखाई नहीं देंगे आपको, सिर्फ जिन वचन दिखाई देंगे, जिन भगवान के वचन, आनंद देने वाले, परमानंद को बरसाने वाले, शुद्ध तत्व को प्रकट करने वाले, राग देश का साय का समन करके शुद्ध वीतराग में स्वभाव को उत्पन्न करने वाले जिनेंद्र भगवान के वचन। जिनेंद्र भगवान के वचन क्या है? राग देश को गला देंगे, मोह राग देश अज्ञान को गला देंगे, मान माया अपमान को गला देंगे, और शुद्ध स्वरूप के स्वाभिमान को, केवल ज्ञान स्वभाव को उदित कर देंगे। ये हैं जिन भगवान के वचन। अनंत चतुर्गति की यात्रा के रोग पीड़ा शोक को क्षय कर देंगे, और तुम्हारे अंदर में जो निरोग निराकार में वीतराग जिन स्वभाव है उस अनंत चतुष्ट स्वभाव को उत्पन्न कर देंगे। ऐसे है जिन भगवान के वचन, ऐसे है शुद्ध जिन भगवान के वचन। आपको इस शुद्ध जिन वचनों का आह्लाद आ रहा है? आपकी 90% साधना हो गई। कब? यदि आपको इन जिन वचनों के भगवान जिनेंद्र भगवान के वचनों का यदि आपके हृदय में संकनाद होता है, जिन भगवान के वचनों के हृदय में यदि आपके बहुमान आता है, यदि जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आपके हृदय में आती है, तो 90% आपकी साधना हो गई, हो चुकी, होनी नहीं, हो चुकी, हो जाएगी नहीं कह रहा है, 90% आपकी साधना हो चुकी।
क्यों हो चुकी? भैया जिन भगवान के वचनों का प्रतीति में आना ही तो सबसे बड़ी साधना। 90% आपकी साधना हो चुकी। और यदि जिन भगवान के वचन आपके हृदय में नहीं आ रहा है, जिन भगवान के वचनों का आह्लाद आपके अंतरात्मा में नहीं आ रहा, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आपके हृदय में नहीं आ रही, तो भगवान जी फिर क्या, फिर 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। यहाँ तो प्रतीति की महिमा है, आत्म प्रतीति, निज चैतन्यमयी ध्रुव स्वभाव की प्रतीति। मैं तो जाननहार तत्व हूँ, जाननहार स्वभाव है मेरा, ध्रुव निर्विकल्प जाननहार सत्ता है मेरी। ध्रुव कह रहा हूँ, ध्रुव निर्विकल्प जाननहार स्वभाव है मेरा। मैं परम पारिणामिक वीतराग स्वरूप हूँ। ये पर पर्याय संसार का परिणमन मेरा स्वरूप नहीं है। मैं पर पर्याय से पार अखंड ज्ञान घन चेतन स्वरूप परमात्मा। एक एक समय की पर पर्याय से पार ज्ञान विज्ञान में, अपने ज्ञान विज्ञान में द्रव गुण पर्याय तीनों से विशुद्ध निर्मल गायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। निर्मल आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव वीतराग पद मेरा स्वरूप है, स्वरूप है, मेरी स्वसत्ता है, मेरी स्वसत्ता है। मेरा वीतराग में परम स्वभाव, ये मेरी स्वसत्ता है, मेरी स्वसत्ता है, मेरी निर्द्वंद निरपेक्ष स्वसत्ता है। मेरा स्वयं का स्वाभिमान है, मेरा स्वयं का स्वाभिमान है, मेरे स्वयं का बहुमान है। जिन भगवान जो कह रहा है वो मेरा ही अर्कविंद स्वभाव है, मेरे ही निर्विकल्प सत्ता है। और ऐसा निर्विकल्प चिदानंद चैतन्य घन स्वभाव जिस जीव के अंतरंग से आत्मबोध रूप जागृत हो जाता है कि हाँ मैं वो ध्रुव स्वभाव मात्र हूँ, वह जीव इस चतुर्गति से पार हो जाता। सिर्फ बोध आना है बस। सत्ता अनंत चतुष्टय पूर्ण संपदा, जहाँ की जहाँ तहाँ सिद्धि की अनंत संपदा, मुक्ति का अनंत विलास, सुख का अनंत कुंभ तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे गुप्त परमात्मा तुम्हारे अंदर में निवास कर रहा है, जो अनंत प्रतीतिवान है, वो अनंत प्रतीतियों का स्वामी, वो तुम्हारे अंतर में स्वयं गुप्त है। बस जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आने से उस गुप्त स्वभाव की चाबी मिल जाएगी बस। और वो गुप्त स्वभाव की चाबी मिली, वो गुप्त स्वभाव की श्रद्धा में स्वीकारता आई, वो गुप्त स्वभाव की श्रद्धा में बहुत गहरी गहरी प्रियता उत्पन्न हुई, वो ध्रुव स्वभाव की गहरी प्रियता अंदर से उत्पन्न हुई, आत्मा का रोमांच प्रकट हुआ और वो चाबी श्रद्धा की चाबी लगी और अनंत रहस्य और अनंत आनंद अंदर आत्मा से अंतर से रोमांच उत्पन्न होने लगेगा। वो अनंत चतुष्टय तुम्हारी लॉकर में सेव रखा हुआ है जहां का तहां। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, अनंत शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय की मस्ती में विराजमान है, तुम्हारे हृदय के आनंद में विराजमान है, तुम्हारे हृदय के अंदर में बिल्कुल गुप्त है। तस् गुणमाला गथस वीरजम, वो जो शुद्ध सम्यक्त है उसकी अनंत गुणों की माला, अनंत वीर तुम्हारे अंतर में है, गुथा हुआ रखा है, बिल्कुल एकदम बना हुआ रखा हुआ है। अनंत रत्नात्रय तुम्हारे हृदय में गुथा हुआ है, तुम्हारा आत्मा सम्यक्त इन अनंत रत्नात्रय के गुणों से गूथा हुआ है, बिल्कुल एकदम ठोस है। लेकिन भैया वो ठोस जो अनंत रत्नात्रय जो गूथा हुआ शुद्ध सम्यक्त अनंत गुणों का साम्राज्य तो तुम्हारे हृदय के अंदर गुप्त है, उसे उजागर करने के लिए जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्व, बस इतना ही उपाय कि जिन भगवान की वाणी तुम्हारे हृदय में श्रद्धान रूप स्वीकारता में प्रतीति रूप में उत्पन्न हो जाए तो वो अनंत खजाना अपने आप खुल जाएगा। और वो अनंत खजाना खुलेगा तो आत्मा अपने आप रोम रोम से रोमांचित और आनंदित हो उठेगी। आत्मा अपने आप रोम रोम से आनंदित और रोमांचित हो उठेगी। और जहाँ आत्मा रोम रोम से आनंदित और रोमांचित हो उठेगी वहाँ आपको स्वयं पता नहीं लगेगा काय की अज्ञानता, कौन सा संसार, कौन से भाव, कौन से विभाव, कौन सा कर्तव्य, कौन सा अपनत्व, कौन सा भोक्तत्व, सब माया मोह और अज्ञान है। मैं तो आद्य अनादि सब माया है, दिखने वाला संसार, सब अज्ञान है, बरतने वाला संसार, सब संयोग झूठे हैं, सब कल्पनाएं असत्य और क्षणभंगुर नाशवान है, सारा विश्व मात्र कल्पनाओं का ढेर है और विश्व मानस में स्वयं प्रभु, मेरा सिद्ध स्वभाव वो जयवंत और ध्रुव है।
विशिष्ट मानो स्वयं प्रभु मेरा निर्विकार, अमिट, अविकारी, अगोचर, अतीन्द्रिय, मेरा स्वतत्व वह वो जयवंत है। वहाँ की सब चतुर्गति माया और मोह के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा बोध, अंतरंग जागरण, आत्म स्वभाव का अंतःकरण से जागरण, में ध्रुव आनंद कन सचिदानंद, मात परम स्वभाव मात्र, परम स्वभाव मात्र, परम स्वभाव मात्र। मेरा स्वभाव मुझ में ही बरत रहा है, मेरा स्वभाव मुझ में ही बरत रहा है, मेरा स्वभाव मुझ में ही बरत रहा है। मेरे स्वभाव में पर पर्यायों का तनिक मात्र भी प्रवेश नहीं है, नहीं है। और इतना गाढ़ प्रगाढ़ अनंत विश्वास आपकी आत्मा में हो, अनंत विश्वास, जनन भगवान के वचनों के प्रति अनंत श्रद्धा आपके हृदय स्थल में गाढ़ प्रगाढ़ हो। हल्की पतली नहीं चाहिए, पतली धार नहीं चाहिए, हल्की पतली धारा नहीं चाहिए। यहाँ श्रद्धा और विश्वास की अनंत मोटी धारा चाहिए। और जहाँ श्रद्धा और विश्वास की अनंत मोटी धार होगी, अनंत मोटी धार होगी, तो अनंत पर्यायों का अहंकार, पर पर्यायों का अहंकार टूटेगा। और जहाँ जिन भगवान के वचनों का मान उत्पन्न होगा, जिन भगवान के वचनों का गौरव और बहुमान उत्पन्न होगा, वहाँ आपको अपना स्वाभिमान जानने में आएगा कि मैं तो सिद्ध शुद्ध मुक्त परमात्मा हूँ और इस पर्याय जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस माया मोह रूप पर्यायी जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं परम अतीन्द्रिय आनंद सुख सत्ता चैतन्य बोध अपने निर्विकार स्वभाव, अविकारी चेतन स्वभाव में वरत रहा हूँ। मैं निर्विकार तत्व, मैं निर्विकार तत्व। ऐसा बहुमान, ऐसे स्वस्वभाव का स्वाभिमान, ऐसे स्वसत्ता का गौरव, ऐसे स्वसत्ता का अहम जिन भव्य आत्माओं के अंदर में उमड़ता है, उनकी दर्शन की निर्बलता होती है, उन्हें दर्शन प्रतिमा शुद्ध होती है, उन्हें दर्शन की शुद्धि होती है। दर्शन की शुद्धि, दर्शन की शुद्धि का मतलब स्वभाव का स्वाभिमान है आपका, स्वभाव का स्वाभिमान, स्वभाव का स्वाभिमान, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति, जिन भगवान के वचनों का बोध, आह्लाद, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भैया ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी तो व्यवहार है, ऐसा भी तो निश्चय है, ऐसा भी तो करना चाहिए, ऐसा भी तो बोलना चाहिए, ऐसा भी तो चलना चाहिए, ऐसा भी तो होना चाहिए, वो सब मन वचन काय के उपयोग की बात है, सब कुछ स्वीकार नहीं होगी यहाँ। यहाँ तो उपयोग में, दृष्टि में एक जिन भगवान के वचन, बस एक सिद्धांत लागू होगा, बस जिन वैनम जयवंत, ध्रुव जिनैन भगवान की आज्ञा। अब जिन भगवान की आज्ञा में आप कुछ भी करवा लो, जिन भगवान की आज्ञा में आप कुछ भी कहलवा लो, जिन भगवान की आज्ञा में आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी कहलवा लो, जिन भगवान के अनुसार आप कोई सा भी आचरण करवा लो, सब कुछ सत्य है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। शुद्ध जिन भगवान के वचन, इतना बहुमान है अंतरात्मा। अभी तो हम शुद्धात्मा के बहुमान की बात नहीं कर रहे हैं। जिन भगवान के वचन का बहुमान है, जिन भगवान के वचन का बहुमान होगा तो शुद्धात्मा का बहुमान तो अपने आप ही होगा ही होगा, क्योंकि जिन भगवान के वचनों में शुद्धात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। और यह शुद्धात्मा का बहुमान होगा तो फिर जिन भगवान के वचनों की ऐसी भक्ति होगी होगी। क्यों? क्योंकि जिन भगवान इस शुद्धात्म स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोई भेद ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों एक में एक हैं। गुरु महाराज के लिए जिन भगवान के वचन और अपना जिन स्वरूप एक में एक है, इसलिए तो पूर्ण वीतरागता अनंत चतुष्टय रमणता तक जिन भगवान के वचन और जिन स्वरूप एक में घोलन रूप चला है, घोलन रूप बिल्कुल, जिन भगवान के वचन और जिन स्वरूप। वो जिन भगवान के वचन जयवंत तो कहते हैं और कहते हैं देखो देखो शुद्धात्मा का आनंद आ रहा है, शुद्धात्मा का आनंद आ रहा है। क्या हो रहा है कि जिन भगवान के वचन और उनका स्वरूप एक में एक हो गए, मतलब जो जिन भगवान कह रहे हैं वैसे ही उनकी दृष्टि हो गई सेम। तो अब जिन भगवान के वचन अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखता, वो तो स्वरूप स्पष्ट कह देते हैं, जिन पर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिन पर अपने में भलो। मतलब भगवान आप बड़े, जय हो आपकी, लेकिन मैं अपने में बड़ा, जय हो मेरे स्वभाव की। अर्थात जिन भगवान के वचन और अपने स्वभाव में कोई भेद ही नहीं दिख रहा। उन्होंने कितनी फूलना में स्पष्ट कर दिया कि स्वामी देहाले सोई सिद्धालय, कितना स्पष्ट कर करके बोला कि भैया जो यहाँ है वही सिद्धालय में, जो जिन वचन में है वही मेरा स्वभाव है, जो जिन भगवान की वाणी है वही मेरा स्वरूप, कोई अंतर ही नहीं भास रहा। अभी जिन भगवान के वचन की श्रद्धा से हटके हमें स्वभाव में जाना पड़ेगा। बुद्धि का विकल्प है, बुद्धि का विकल्प है। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही जिन वचन है, स्वभाव ही जिन वचन है।
जिन वचनों की प्रतीति ही स्वभाव है, जिन वचनों की प्रतीति ही स्वभाव है, वस्तु स्वभाव का गहन मनन, गहन अध्ययन, गहन समर्पणता, यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है, यही आत्मा का स्वभाव। कोई भेद नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं। मेरा निर्द्वंद निर्विकार अनंत अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा, ध्रुव आत्मा, ध्रुव आत्मा, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, मेरा शुद्धात्म देव, मेरा जयवंत स्वरूप परमात्मा। मैं अनादिनाथ चेतन प्रभु भगवान आत्मा हूँ, मैं अनादिनाथ चेतन प्रभु परमात्मा हूँ। मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा अनंत ज्ञान में चैतन्य में, मेरा अनंत वीतराग ध्रुव पद मेरे अंतर में बस रहा है, मेरे अंतर में बस रहा है। मेरी आत्मा जयवंत स्वरूप परमात्मा है, मेरी आत्मा ध्रुव जयवंत स्वरूप परमात्मा है, मेरी आत्मा ध्रुव जयवंत स्वरूप परमात्मा है। मेरा पर पर्याय परिणमन से कुछ भी लेना देना नहीं है। रंच मात्र भी, क्षण मात्र के लिए भी, पर्यायक समय के लिए भी इन पर्यायों का कोई महत्व ना है। इस शरीर संयोग कहने सुनने बोलने बताने का कोई भाव ना रहे, अर्थात बाहर में होता रहे व्यवहार, बाहर में चलते रहे सारी कर्म धाराएं, लेकिन अपने अंतर में कोई उनसे प्रभाव ना पड़े और अंतरंग में एक जमापन रहे, दृष्टि का एक जमापन रहे। मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा हूँ। कर्म धारा तो एक समय की धारा है, बिगड़ जाए, बिल्कुल बीत जाएगी, बिला जाएगी, निपट जाएगी, क्षय हो जाएगी, लेकिन मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव तो शाश्वत और अक्षय है, इसका कभी अंत होने वाला। इतना गाढ़ प्रगाढ़ अंतरात्मा से हो तो आत्मा अंतरंग से, अंतरात्मा की प्रतीति में, अंतरात्मा की रमणता में, अंतर ज्ञान विज्ञान स्वभाव में जम जाए, रम जाए, बिल्कुल ठहर जाए। और इतना विश्वास ना हो, इतना आनंद का विश्वास ना हो आपको अपने अंदर में, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था ना हो आपको अपने ध्रुव स्वभाव की, इतना बहुमान आपको अपने त्रिकाली परम पारणामिक तत्व का ना हो, इतने जिन भगवान के वचनों के प्रति बली पना, रोम रोम रोमांचित ना हो, तो भगवान रूसी तूसी बनी रहेगी आपकी आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा राग देश के रस को पिएगी तो रूखापन बना रहेगा, अर्थात अतीन्द्रिय स्वभाव का स्पंदन नहीं आएगा। रस कहते ना भैया, आपको तो बड़ा रसीलापन रहता है, आप तो चर्चा करने में बड़े पसंद रहते हो भैया। कुछ लोग चर्चा करने में बड़ी जय जयकार करते, हमें कुछ नहीं होता, हमें रस नहीं आता, हमें ऐसा उत्साह नहीं आता, हमें ऐसी जय जयकार क्यों नहीं होती भैया हमें? क्योंकि आपको रसीलापन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप राग के रस में पगे हुए हो ना, द्वेष के रस में पगे हुए हो, मोह के रस में पगे हुए हो, पर पर्याय के अहम मान अपमान के रस में पगे हुए हो। अब पर के रस में पगे हुए हो तो ज्ञान विज्ञान का रस कहाँ से आएगा बताओ? अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का रस कहाँ से आएगा? सुख सत्ता चैतन्य बोध में आत्मा का रस कहाँ से आएगा? रस तो एक ही आ सकता है ना, या तो निर्विकार अविकार अपने वीतराग धर्म ध्यान में ध्रुव स्वभाव का रस आएगा, ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का रस आएगा, या तो कर्तव्य भोक्तत्व का रस आएगा। भैया संयोग में कर्तव्य भोक्तत्व तो करना पड़ रहा है ना, और मन को उनका रस भी बना रहता है। भैया कर्तव्य भोक्ता है तो मन को रस बना रहता है, उसको देख ही क्यों रहे हो? तुम्हारी दृष्टि वहां जा रही है ना, बस यही तुम्हारा अज्ञानता है। तुम्हारी दृष्टि वहां जा रही है ना, यही तुम्हारी अज्ञानता है। तुम्हारी दृष्टि उनमें उलझ रही है ना, यही तुम्हारी अज्ञानता है। तुम्हें स्वीकार हो रहा है ना कर्तव्य भोक्तत्व का परिणामन, यही तुम्हारी अज्ञानता है। तभी तो तुम्हें तुम्हारा जिन स्वभाव अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। हर पल हर घड़ी तुम्हें शुद्धात्मा नहीं झूल रही, हर पल हर घड़ी तुम्हें अपनी अंतरात्मा नहीं झूल रही, चैतन्य प्रतीति नहीं आ रही, चैतन्य की चैतन्य में प्रतीति, ज्ञान की ज्ञान में प्रतीति नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? पर का रस की ओर दृष्टि जा रही, दृष्टि जा रही है पर पर्याय की ओर, परिणमन की ओर, परम पारणामिक अतीन्द्रिय जिन भगवान के वचनों की ओर दृष्टि नहीं जा रही, जिन भगवान के वचनों की ओर दृष्टि नहीं जा रही, पर पर्याय और पर्याय परिणमन की ओर दृष्टि जा रही है भगवान जी। यही तो अज्ञानता है, यही तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण का कारण है, यही तो अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का कारण है। क्या? कि पर पर्याय को देखना और पर पर्याय को जानना। मैं तो इन पर पर्याय से बिल्कुल परे परम पारणामिक अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में चेतन में स्वभाव में तो ब्रह्म में सहज चेतना है मेरी, ब्रह्म में ध्रुव सत्ता है मेरी,
ब्रह्म में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है मेरा। ब्रह्म में निर्विकार निर्द्वंद केवल ज्ञान अर्क ध्रुव प्रकाश है मेरा। सुरमण सुसमम सुरम्यम सुसम्यम, स्वयं में रमा हुआ और स्वयं में समाया स्वसमय स्वरूप। स्वयं में रमा हुआ, स्वयं में समाया हुआ मेरा स्वसमय स्वरूप। मेरा स्वसमय में पर समय भूत वर्तमान भविष्य जन्म मरण में नहीं, मैं स्वसमय 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 शुद्ध समय निर्विकार समय एकदम निर्द्वंद ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूं। अतीन्द्रिय इंद्रियातीत, इंद्रियातीत परम निरपेक्ष परम निशंक परम अतीन्द्रिय भाव में विलसता हुआ ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। मेरा प्रभु तो, मेरी चेतना तो मेरे अंतरंग में निवास कर रही है। मेरी चेतना तो मेरे अंतरंग में ही निवास कर रही है। मैं तो ध्रुव आनंद कंद पिंड हूं। ध्रुव आनंद कंड पिंड, पिंड हूं पिंड, ठोस पिंड गायक प्रभु परमात्मा। मेरा पर पर्याय परिणमन से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। इतनी गहरी प्रियता हो अपनी अंतरात्मा से, अनंत चतुष्टय में स्वभाव से। इतनी गहन प्रियता हो अपने अनादि निधन पूर्ण वीतराग स्वभाव से। इतना गहरा स्वाभिमान और आत्म स्वभाव का बहुमान हो तो मुक्ति 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 विलसाई। तो मैं आज ही यही बैठे बैठे इस आवृत्ति श्रावक की दशा में ही अपने मुक्त पद का वेदन होने लगेगा, अर्थात एहसास में बरतने लगेगा कि मैं मुक्त पद हूं। विश्वास हो जाएगा अंतरात्मा का। सम्यक दृष्टि को प्रतीति रहती स्वभाव की, सम्यक की प्रतीति आ जाएगी। सत्य जिन भगवान के वचनों की गाढ़ प्रतीति आ जाएगी, आज्ञा सम्यक आ जाएगा, सम्यक की सम्यक आज्ञा रूप प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा आज्ञा में अर्थात तुम्हारा उपयोग जिन भगवान की आज्ञा में बंध जाएगा, तुम्हारा उपयोग जिन भगवान की आज्ञा में अनुसरण करने लगेगा। एक तरीके से कहें तो सम्यकता चरण चारित्र में आचरण होने लगेगा अपने आप। आज्ञा में बंधने वाला ज्ञान किसकी आज्ञा में? जिन भगवान की वचनों की। कैसी आज्ञा? कि ध्रुव शुद्ध जिन स्वरूप मेरा स्वभाव। तो ये पर पर्याय परिणमन सब मोह माया निदान और असत्य। इतनी प्रीति हो तो बात करो, इतनी प्रियता हो तो आओ यहाँ जिन भगवान तारन तरन स्वामी की शरण में, जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने के लिए तब आओ। कब? जब आपके हृदय में इतनी समर्पणता हो जिन भगवान के वचनों के प्रति, आपको बैठे बैठे सेकंडों में काम बन जाएगा। मिनटों घंटों की बात नहीं कर रहा है, क्षण में केत्वम, एक क्षण में मुक्ति श्री का विलास होता है। एक क्षण में। गुरु महाराज ने तो माला रोहण ग्रंथ में कह दिया था, जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम ते दुख हीना जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोषि तत्वम सोई न्याम रूपम ब्रजंती मोक्षम क्षण में एकत्वम। एक क्षण में। हम ज्यादा देर, हम घंटों महीनों दिनों सालों की बात नहीं करते। हम महीनों घंटों दिन तो मिनटों सेकंडों सालों की बात नहीं करते। हम तो एक क्षण की बात करते हैं। आपको क्षण मात्र में मुक्ति ब्रजंती मोक्षम, मोक्ष का अनुभव होगा। आप जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम, जो शुद्ध चेतन लक्षण में धर्म को पहचान के गुण चैतन्यत्वम में लीना अर्थात अपने आप को समाया हुआ जानेंगे। जो अपने आप को अनंत गुणों का पिंड परमात्मा जानेंगे, उनको भगवान जी उनको 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 एक क्षण में मुक्ति मिलेगी। संप्रोषित तत्वम सोई ज्ञान रूपम। मेरा अनंत तत्व ही मेरे ज्ञान का रूप है। मेरा अनंत तत्व ही मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। अतीन्द्रिय लोकालोक में सारे तत्वों को प्रकाशित करने वाला भी मैं हूं, लेकिन मेरा अनंत की ध्रुव वीतराग पद ही मेरे ज्ञान का ज्ञेय है एकमात्र। संप्रोषित तत्वम, पूरा शुद्धात्म तत्व अनंत गुणमय मेरा आत्मा सोई ज्ञान रूपम, मेरे ज्ञान का ही तो स्वरूप है। मेरा ज्ञान पर पर्याय को जानने वाला थोड़ी ना है। मेरा ज्ञान पर परिणमन को जानने वाला थोड़ी ना है। मेरा ज्ञान संसार के मोह माया ममत्व को जानने वाला थोड़ी ना है। मेरा ज्ञान तो अभेद केवल ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव को अनुभव करने वाला है। मेरा ज्ञान
तो मेरा स्व समय परमात्मा में है, मेरा ज्ञान पर समय में कहाँ है, मेरा ज्ञान पर पर्याय में कहाँ है, मेरा ज्ञान पर परिणमन में कहाँ है, मेरा ज्ञान पर भाव में कहाँ है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में ही है। ऐसी महिमा जहाँ अंतर में फूटती है, ऐसा शंखनाद जहाँ अंतरंग में होता है, ऐसी प्रभुता जहाँ अंतरात्मा की अंतरात्मा में बरतती है, महाध्रुव की सत्ता जानने में आती है। ध्रुव की सत्ता, पर पर्याय परिणमन से पार ध्रुव की सत्ता। अभी काय की सत्ता जान रहा है भैया हम? अज्ञान और कुज्ञान से अध्रुव एक समय की पर्याय की सत्ता जान रहा है। नासवान क्षणभंगुर पंचम काल के साथ परिणमित हो रहा है, चौथे काल के साथ परिणमित हो रहा है, घड़ी घंटे मिनट दिन रात महीने साल के साथ परिणमित हो रहा है। ये नाशवान सत्ता को जान रहा है, अध्रुव सत्ता को, अशाश्वत सत्ता को, असत्य सत्ता को जान रहा है, असत्य क्षणभंगुर पर्याय को जान रहा है, पर पर्याय को। वो भी ये पर पर्याय आत्मा की शाश्वत पर्याय थोड़ी ना है। अब पुद्गल की भी शाश्वत पर्याय नहीं, पुद्गल भी ये स्त्री पुत्र परिवार रूप परिणमित नहीं होता, पुद्गल भी शुद्ध परमाणु रूप परिणमित होता है, और चेतना भी निर्विकार ज्ञान विज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होती है। ये आप जो जान रहा है वो धोखा और माया के अलावा कुछ नहीं जान रहा है आप। भैया हम धोखा माया को क्यों जान रहे हैं? धोखा माया हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि आपका ज्ञान मिथ्या से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप है, आपका दृष्टि परोन्मुख है, आप अपने द्रव स्वभाव के बाहर देख रहे हैं, इसलिए आप अपने द्रव स्वभाव के बाहर देख रहे हैं, इसलिए आपको माया ही माया जानने में आ रही है, असत्य असत्य जानने में आ रहा है। और यदि आप अपने द्रव स्वभाव के अंदर झांकेंगे तो आपको ध्रुव ही ध्रुव जानने में आएगा, शुद्ध ही शुद्ध जानने में आएगा। केवल ज्ञान विज्ञान में ध्रुव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ही जानने में आएगा। अब द्रव स्वभाव के बाहर झांकेंगे संसार ही संसार दिखेगा, द्रव स्वभाव के अंदर झांकेंगे आनंद ही आनंद दिखेगा, ध्रुव ही ध्रुव दिखेगा। आध्रुव देखना है तो द्रव स्वभाव के बाहर देखो, घर पुत्र परिवार सब आध्रुव है, एक एक समय की पर्याय सब आध्रुव है। और यदि ध्रुव देखना है, शाश्वत देखना है, तिंकोत्कीर्ण देखना है, ज्ञान विज्ञान में पद देखना है, तो ध्रुव स्वभाव के अंदर देखो, ध्रुव ही ध्रुव है, ज्ञान ही ज्ञान है, विज्ञान ही विज्ञान है, अनंत स्वरूप ही स्वरूप है। आप देख लो भैया, आपको क्या देखना है, आपकी नजरों को क्या भा रहा है, आपकी नजरों को क्या भा रहा है? आपकी नजरों को ध्रुव भा रहा है, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध। यदि आपकी दृष्टि को, आपकी नजरों को यदि अध्रुव भा रहा है, फिर 84 लाख अनंत 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 उत्पन्न, कोई बाधा नहीं है। दोनों मार्ग खुले हुए हैं, संसार मार्ग और ज्ञान मार्ग। आपको जो अच्छा लगे उसमें आरोहण कर लो। दोनों मार्ग खुले हुए हैं, संसार मार्ग भी खुला हुआ है और ज्ञान मार्ग भी खुला हुआ है। आपको जिस मार्ग की रुचि हो आप उस मार्ग में चरण कर लो। आपको दोनों मार्ग सामने प्रस्फुटित हो रहे हैं, आपके सामने दोनों मार्ग पूर्णता से प्रस्फुटित हो रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो चुन लो, क्योंकि जो मार्ग आप चुनोगे उस अनुसार आपका भविष्य है। भविष्य अर्थात आत्मा का भविष्य आत्मा में ही है, पर्याय की अपेक्षा से भविष्य है। केवल ज्ञान में स्वरूप का आनंद है, सहकारिता है, ध्रुव तत्व की सहकारिता है, आत्मा का अनंत चतुष्टय का विलास है। नहीं तो 84 अनंत उत्पन्न, अनंत काल 84 लाख योनि में परिभ्रमण। मार्ग का चुनाव करो, मार्ग का, जन मार्ग या ज्ञान मार्ग। को ज्ञान कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व मोह, मैं करता मैं भोक्ता मैं स्वामी, ये जिन मार्ग, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान के वचनों की प्रीति थी, जिन भगवान के वचनों का बोध, जिन भगवान के वचनों का आह्लाद, क्या प्रिय है। ये देखो, जिसको जो प्रिय हो वो वहाँ आचरण करो, जिसको जो रुचिकर हो वो वहाँ चरण करो, जिसको जो अपना लगे वो वहाँ अवगाहन करो। जिन भगवान तो कह रहे हैं आद्यम अनादि शुद्धा, जिन भगवान की बात प्रिय लगेगी तो आपका निर्वाण का मार्ग आसानी से हंसते हुए रोमांचित होते हुए निकल जाएगा बिना दुख के। और जिन वाणी प्रिय नहीं लगेगी बस रुदन आत्रोध्यान संसार पर्याय परिणमन। इसलिए भैया फिर वही बात, लाख बात की एक बात, निश्चय उड़ाओ, आत्म स्वभाव की प्रतीति का जागरण करो, ध्रुव स्वभाव की महिमा जगाओ, जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पण लाओ। वही बात जो रोज कहते हैं क्या, ध्रुव सत्ता का विश्वास बुलंदियों पे ले जाओ, बुलंदियों पे श्रेष्ठ करो अपनी सत्ता।
अपनी सत्ता को, अपने स्वाभिमान को अपनी दृष्टि में श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ। जितना श्रेष्ठ तुम्हारी स्वसत्ता, तुम्हारे स्वसत्ता का स्वाभिमान जितना श्रेष्ठ होगा, उतनी जल्दी मुक्ति का विलास तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। इसलिए भैया अपनी स्वसत्ता को श्रेष्ठ करो, अपनी आत्मा को ज्ञान अमृत जिनेन्द्र भगवान के वचनों का रसास्वादन करा के बिल्कुल पोषित करो, क्योंकि जितनी आत्मा पोषित जिनेन्द्र भगवान के वचनों के आह्लाद से होती है, उतना बहुमान, उतना आनंद और कहीं नहीं मिलता। इसलिए अपनी स्वसत्ता का बहुमान करो, अपने अतीन्द्रिय आनंद को, अपने गुप्त स्वभाव को अपने में निहारो, अपनी गुप्त चैतन्यमय निधि को बार बार सहकारिता में लो। जितनी सहकारिता में तुम्हारी गुप्त निधि आ जाएगी, उतना मुक्ति का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाएगा। यही जिनेन्द्र परमात्मा का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारतरलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो, जय हो।